दोस्तों आज हम लोग टीसीएस के बायबैक के बारे में जानेंगे। हम लोग इस बायबैक के टाइमलाइंस के बारे में जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि इस बायबैक का इंटाइटलमेंट रेशियो क्या आया है। कंपनी इस बायबैक में 4 करोड़ इक्विटी शेयर का बायबैक करेगी और इस बायबैक का प्राइस 4,500 रुपये प्रति इक्विटी शेयर रखा गया है और इस बायबैक का साइज 18,000 करोड़ रुपए का है। इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट 23 फरवरी 2022 फिक्स की गई थी। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में 23 फरवरी 2022 को टीसीएस के शेयर हैं, वो इस बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस बायबैक की ओपनिंग डेट 9 मार्च 2022 रखी गई है और ये बायबैक 23 मार्च 2022 को बंद हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लीट टेंडर 23 मार्च 2022 है। इसका मतलब आप 23 मार्च 2022 तक अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिड्स है 1 अप्रैल 2022 और 8 अप्रैल 2022 को जो शेयर बायबैक किए जाएंगे उसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस बायबैक की पूरी टाइमलाइन। इस बायबैक में 2 कैटेगरी है, एक रिजर्व कैटेगरी और एक जनरल कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में ऐसे शेयर होल्डर्स आते हैं जिनके शेयर की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर 2 लाख रुपए या उससे कम की होती है। रिकॉर्ड डेट पर एनएससी में टीसीएस की हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम हुई है और एनएससी में इस शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस थी रिकॉर्ड डेट पर वो थी 3,563 रुपये 80 पैसा। तो इस प्राइस को अगर हम लोग कंसीडर करें तो ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास 56 या 56 से कम इक्विटी शेयर हैं वो स्मॉल शेयर होल्डर होंगे और वो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास 56 से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। कंपनी जितने भी शेयर बायबैक करती है उसका मिनिमम 15% स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व होता है। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है बायबैक करने के लिए वो है 4 करोड़ इक्विटी शेयर। तो स्मॉल शेयर होल्डर के लिए 60 लाख इक्विटी शेयर रिजर्व्ड हैं। रिजर्व कैटेगरी मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए जो इंटाइटलमेंट रेशियो बनकर आया है वो है 1:7। इसका मतलब स्मॉल शेयर होल्डर अगर रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के 7 शेयर होल्ड करते हैं तो उनके 1 शेयर को बायबैक किया जाएगा। अगर आपके पास 14 शेयर हैं तो 2 शेयर का बायबैक किया जाएगा, 21 शेयर हैं तो 3 शेयर का बायबैक किया जाएगा और अगर 56 शेयर हैं तो 8 शेयर का बायबैक किया जाएगा। जनरल कैटेगरी का जो इंटाइटलमेंट रेशियो बनकर आया है वो है 1:108 और ये जो इंटाइटलमेंट रेशियो है ये है मिनिमम इंटाइटलमेंट रेशियो कि आपके इतने शेयर तो बायबैक होंगे ही होंगे अगर आप इस बायबैक में टेंडर करते हैं तो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ फ्रैक्शंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप सपोज कीजिए कि आपके पास 10 इक्विटी शेयर हैं तो भी आप 1 इक्विटी शेयर्स के बायबैक के लिए ही इंटाइटल्ड होंगे। अगर आपके पास 13 शेयर हैं तो भी आप 1 ही इक्विटी शेयर के बायबैक के लिए इंटाइटल होंगे। आपके पास अगर 14 शेयर हैं तभी आप 2 शेयर के बायबैक के लिए इंटाइटल होंगे। अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 6 या 6 से कम इक्विटी शेयर हैं तो आपकी जो इंटाइटलमेंट है वो है 0, लेकिन फिर भी आप अपने शेयर को टेंडर कर सकते हैं और कंपनी मिनिमम 1 शेयर के बायबैक की प्रेफरेंस देगी। आपके कितने शेयर बायबैक किए जाएंगे ये टोटली डिपेंड करता है बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशियो पर। अगर बायबैक की साइज से ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर टेंडर हो जाते हैं तो एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाता है और अगर बायबैक की साइज से कम शेयर टेंडर होंगे तो नेचुरली एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा और आपके ज़्यादा शेयर की बायबैक भी कर ली जाएगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने शेयर टेंडर किए जाएंगे। इंडिया में कंपनी बायबैक के बाद जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पर शेयर होल्डर्स को कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। इस टैक्स लायबिलिटी को कंपनी खुद ही डिस्चार्ज करती है। इस बायबैक के लिए लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है और इस बायबैक के मैनेजर हैं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू भी इस बायबैक में शेयर टेंडर कर सकते हैं और जो कंपनी ने आपको मेल भेजा है उसमें एक लिंक भी प्रोवाइड करा होगा, तो आप उस लिंक को क्लिक कर भी अपने शेयर्स को इस बायबैक में टेंडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस बायबैक से रिलेटेड पूरी डिटेल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।